तो हमें एक न्यूज़ के आर्टिकल से ये चीज़ देखने को मिलती है कि फोर्ड जो है बाहर से गाड़ियों को इंपोर्ट करके भारत में सेल करेगा। हाँ, हमने कई बार देखा है कि भारत में इनकी कई सारी गाड़ियाँ भाई स्पाई भी हुई हैं, जैसे कि भाई एक ट्रेन में बहुत सारी फोर्ड एंडेवर जाती हुई दिखी थी। तो इन चीज़ों से तो हमने ये सोच लिया था कि फोर्ड जो है बाहर से इंपोर्ट करेगी और भारत में सेल करेगी। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद एक और न्यूज़ सामने आती है कि भाई भारत में फोर्ड ने अपने चेन्नई वाले प्लांट में भाई प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। Ford Motors is expected to restart manufacturing at its Chennai plant, and the company has signed a letter of intent with the government of Tamil Nadu to utilize the Chennai plant back for manufacturing. This plant will be repurposed towards exports and will be used as a manufacturing plant to focus on the global market. कहने का मतलब है फोर्ड जो है भारत में चेन्नई वाले प्लांट में अपनी गाड़ियों का प्रोडक्शन करेगी, लोकल असेंबल करेगी, लेकिन भारत में बेचेगी नहीं। हाँ, मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में जो है उसको एक्सपोर्ट करेगी भारत से, लेकिन भारत में उसको बेचेगी नहीं। टेंशन मत लो यार गाइस, तुम मतलब ऐसे ही निराश हो जाते हो। मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि फोर्ड की असली स्ट्रेटेजी क्या है, और जब आप ये जान लोगे ना तो भाई आप भी फोर्ड से कहीं ना कहीं नफरत करने लगोगे, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि वो भारत के लिए कुछ करना चाहती है ना, वो सिर्फ अपने फायदे की सोच रही है। तो चलो यार बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब तो कर लो, थोड़ा मतलब थोड़ा कर दो यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बाद में कर देना वीडियो खत्म होते। तो 2021 का वो साल था जब फोर्ड ने भारत को छोड़ा था। हाँ, भारत में पूरे भारत में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोकल असेंबली और प्रोडक्शन भारत में जो है बंद करने वाले हैं। इस चीज से भाई बहुत से कार इंथुजियास्ट या फिर बहुत लोगों का जो है दिल टूटा, जो कि फोर्ड की गाड़ियों को पसंद करते थे या फिर आगे प्लान कर रहे थे कि हम फोर्ड की गाड़ी जो है परचेज करेंगे। तब से लेके 2021 से लेके आज तक 2024 तक फोर्ड ने भाई हमें ये जताने की कोशिश करी है कि हम दोबारा से जो है भारत में कमबैक करेंगे। भले उन्होंने कमबैक करा भाई, भारत में लोकल प्रोडक्शन को दोबारा से स्टार्ट करा, लेकिन भारत में ना बेचना और उसको पूरे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करना। तो ये स्ट्रेटेजी भाई क्या है, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, आइए उसके बारे में भी समझते हैं। तो इसके पीछे 7 रीजन है भाई। पहला रीजन है सस्ती लेबर। भारत को छोड़ के कोई भी ऐसा देश ले लो, वही आपको कहीं पे भी भारत जैसी लेबर नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है भारत में लेबर कॉस्ट वेस्टर्न कंट्रीज का मुकाबले कम होती है, इसलिए फोर्ड का प्रोडक्शन में कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। भारत सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स और टैक्स बेनिफिट देती है। फोर्ड को इन स्कीम का फायदा मिल सकता है भाई, क्योंकि हमारी भारत की गवर्नमेंट जो है अपने भारत की लोकल असेंबली जो होती है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पुश करती है। तीसरा आता है सप्लाई चेन एफिशिएंसी। भारत में रॉ मटेरियल और पार्ट की अवेलेबिलिटी के साथ कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन डेवलप कर सकती है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। चौथा आता है जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भारत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ग्लोबल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में फास्ट एक्सेस मिलता है। देख रहे हो भाई कितने सारे फायदे हम भारत से एक्सपोर्ट करोगे अगर कोई भी चीज। तो पांचवा आता है राइजिंग ग्लोबल डिमांड। फोर्ड अपनी प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में सप्लाई करके ग्लोबल मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकती है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल या फ्यूल एफिशिएंट कार की डिमांड बढ़ रही है। छठा आता है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। भारत में ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, जिससे फोर्ड अपने व्हीकल को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकती है। सातवां फाइनल लास्ट जो पॉइंट है वो आता है अवॉइडिंग टैरिफ्स। अगर फोर्ड भारत में एक्सपोर्ट करेगी तो वो उस मार्केट में टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर को अवॉइड कर सकती है, जहां मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रेफरेंस मिलता है। मतलब ये 7 रीजन है जिसकी वजह से फोर्ड जो है भारत में प्रोडक्शन, असेंबली सब कुछ करेगी, भारत में गाड़ी नहीं बेचेगी, बस एक्सपोर्ट करेगी। तो भाई अब समझे आप लोग क्या सीन है भारत में। मतलब भारत में आपको भले ही टैक्सेस बहुत सारे लगते हो यार, लेकिन भारत में लोकल असेंबली और उसको प्रोडक्शन करना फिर बाहर में एक्सपोर्ट करना सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। भारत में आपको हर एक चीज भाई सस्ती मिलती है, जैसे लेबर चाहे आपका एज अ वर्कर हो या फिर एज अ कोई बड़ी पोस्ट में हो, वो सारे के सारे जो पैसे उनकी तनख्वाह जाएगी ना, वो बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पे कम ही रहती है। भारत में भाई गाड़ियों का मटेरियल मिलना बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कार प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से भारत में कोई भी पार्ट्स, कोई भी मटेरियल को अरेंज करना भाई बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि फोर्ड ने चेन्नई वाले
वाले प्लांट को क्यों नहीं बेचा? कई 100 करोड़ भाई फोर्ड को दे रहे थे कई कंपनीज उस प्लांट के लिए, लेकिन फोर्ड ने उसको नहीं बेचा और स्ट्रेटेजी लगाई कि भारत में ही हम जो है प्रोडक्शन करेंगे, असेंबल करेंगे अपनी गाड़ियों को और बाहर के देशों में जो है एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि भारत जो आज की डेट में भाई है वो कोई भी देश नहीं है। जितनी तेजी से भाई भारत बढ़ रहा है उतनी तेजी से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ रहा। तो भाई मैं तो यही चीज कहूंगा कि भारत जो है अभी सुपर पावर बन चुका है। जो भी कह लो सुपर पावर बन चुका है, कोई से भी मामले में ले लो। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि फोर्ड जो है अपने भारत में लोकल सेल्स कब करेगा। मतलब कि प्रोडक्शन तो असेंबल सब कुछ करेगा, लेकिन सेल्स कब करेगा, लोकली गाड़ियों को कब बेचेगा। देखो फिलहाल तो फोर्ड का ऐसा कोई भी प्लान अभी नहीं है, लेकिन आगे शायद हो सकता है कि डिमांड के चलते फोर्ड ये चीज भी भाई लागू कर दे। फिलहाल तो जो लॉसेस वगैरह भारत में उनको हुए थे 2021 में चलते, तो वो देखते हुए फोर्ड अभी इतना रिस्क नहीं उठाएगी। लेकिन हाँ, हो सकता है फ्यूचर में वो आपको भाई अपनी गाड़ियों को दे सके। चलो यार, ये थी कुछ फोर्ड की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।